नमः शिवाय। मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी को मेरा प्रणाम। मेरी गुरु बहनों, आज मैं आपको ऐसी शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। एक किसान था, तो किसान सारे दिन खेती-बाड़ी में काम करता था और मगर उसको एक उसका काम अच्छा था कि सात दिन में एक बार महादेव को जल चढ़ाता था और हर हर महादेव करता था, नमः शिवाय का जाप भी करता था। और किसान अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, मगर उसके पास कुछ धन दौलत ज्यादा कुछ नहीं था। 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। तो एक दिन की बात है कि जब किसान खेत पे हल चलाने जा रहा था, तो उसका बेटा बोला कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। तो उसकी बेटी बोलने लगी, हाँ पिताजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो किसान ने सोचा कि क्यों ना दोनों बच्चों को साथ में ले जाते हैं, थोड़ा खेत पे बैठेंगे और हमारा भी मन लगा रहेगा, बच्चे भी थोड़ा खेल कूद लेंगे। तो किसान खेत पे गया, दोनों बच्चों को साथ में ले गया और भगवान की होनी विडंबना ऐसी कुछ थी उस दिन। तो थोड़ी देर खेत पे बैठा था, तो खेत की मेड़ पे बैठा हुआ था बच्चा, तो एक सांप आया, सांप ने उस बच्चे को डस लिया आके। जैसे सांप ने बच्चे को डसा, बच्चे तो एकदम से गिर पड़ा, चीख निकल गई उसके मुंह से और उसकी जो लड़की थी वो चिल्लाने लगी कि पिताजी पिताजी भैया को सांप ने काट लिया, पिताजी भैया को सांप ने काट लिया। और वो किसान हर छोड़ के हर बार वहीं पे छोड़ के दौड़ता हुआ आया, आके अपने बेटे को देखा तो महादेव को याद करने लगा, बोलता है कि भगवान हम आपकी पूजा पाठ करते हैं, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, ऐसा क्यों मेरे साथ में हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करके रोने लगा। जब वो रो रहा था तो देखो बहन, वहाँ खेत की मेड़ से एक सफेद कपड़े पहने हुए एक ब्राह्मण जैसा आदमी निकला और उसने आके बोला कि भैया तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, सांप ने काटा? बोले हाँ। बोले मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं थोड़ी जड़ी बूटी जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं थोड़ी जड़ी बूटी जानता हूँ, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो थोड़ी वहां से घास फूस को उखाड़ के उसने उस लड़के के लगा दी और बोला कि इसको मतलब थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, होश आ जाएगा, आप चिंता मत करना, ये आपका बेटा बिल्कुल अच्छा है। तो किसान को थोड़ी शांति हुई। तो किसान को शांति हुई, किसान अपने घर पे गया, बच्चे को अच्छे से रखा और बोला कि भाई इसको सांप ने काटा है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, अपनी बीवी से बोला जाके। कुछ समय बाद थोड़े दिन ऐसा हुआ, होते-होते एक दिन वो बाज़ार में जा रहा था, साइकिल से बाज़ार में जा रहा था, तो वहाँ से एक कहीं से घूमता हुआ एक मतलब बिलाड़ घूमता हुआ आया। दौड़ता हुआ आया तो पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई कि भैया हट जाओ, भैया हट जाओ, भैया हट जाओ। ये दौड़ता हुआ आ रहा है, सारे दौड़ता हुआ आ रहा है। तो उसको वो साइकिल पे जा रहा तो उसने सुना नहीं। तो वहाँ सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसको साइकिल में यूँ करके धक्का मारा, धक्का मार के उसको गिरा दिया। जैसे वो गिरा तो देखा वो साँड़ था ना, दौड़ता हुआ भागता हुआ आगे चला गया। जब चला गया तो किसान ने एकदम आँखें खोली और देखता है कि साँड़ आगे से भाग गया, तो बोलता है, हे भगवान आज तो मैं मरते-मरते बचा हूँ। और किसान गिरा, साइकिल से गिरा तो उसके पैरों में थोड़ी चोट लग गई, हाथ पौनी कोनी-वोनी में थोड़ा खून निकलने लगा, चोट लगी। तो वो बोलता है महादेव को, महादेव मैं क्या ऐसी गलती कर देता हूँ कि जब अच्छा करता हूँ, रोज़ मैं आपकी पूजा-पाठ करके घर से निकलता हूँ, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ कष्ट हो जाता है, कहीं न कहीं मैं तो अच्छी खासी अपने बाज़ार के लिए जा रहा था। और देखो तो कहाँ से बीच में साँड़ आ गया, इसने मेरे को और मुझे एक आदमी ने धक्का भी मार दिया, चलो उसने मुझे बचा लिया, अगर आज धक्का नहीं मारता तो मैं तो आज मर ही जाता। ऐसा सोचने लगा, सोचता हुआ फिर कुछ भूल गया, थोड़े दिन बाद वो सब बातें घर में रहते-रहते, फिर उसको खेती में अपने लग गया, तो देखा उसने उस साल उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। तो वो इसी बात में खुश हो रहा था, चलो महादेव कुछ तो हमारे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं हमारे को। तो अच्छी फसल को देख के सुबह-शाम किसान खुश होता था, अपनी पत्नी से बोलता था कि देखो तो हमारी इस बार हमारे महादेव ने हमारे को कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी खेत बहुत अच्छे हुए, लहरा रहे हैं खेत। तो देख-देख के दोनों पति-पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसे होते जब उनकी फसल कटी, फसल कटने के बाद में उन्होंने अनाज को थ्रेसर से खांद-खूंद के रखा, रख के ढगला किया, तो उस साल उनके बहुत सारा अनाज हुआ था, गाँव में इतना किसी के भी नहीं हुआ था। तो किसान की पत्नी मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। और देखो बहनों, जब किसी का कुछ अच्छा होता है ना, तो हमारे गाँव में कैसा रहता है कि जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। तो उन्हीं के गाँव में कुछ लोग ऐसे भी थे, बनिया लोग थे, तो जल रहे थे, सोचते थे अब इसके इतना सारा मतलब अनाज हो गया है, अब इसे उधारी नहीं लेगा, अब पे ड्यूरा पे नहीं लेगा। और ये सोच-सोच के उनको परेशान करने की युक्ति बनाने लगे। तो जब वो किसान का अनाज कट के तैयार हो गया, थ्रेशरिंग हो गई, तो शाम हो गई। तो सोचा कि आज अगर हम ट्रैक्टर को भर के ले जाएँगे तो घर तक इतना नहीं ले जा पाएँगे। तो अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करते हैं कि घर से खाना ले आ, चलो घर से खाना लाके हम लोग खाना यहीं खा लेंगे। आज मैं रात को यहीं सो जाऊँगा और सुबह ट्रैक्टर से भर के अनाज लेके चलूँगा। तो ऐसा सोचा तो उसकी पत्नी बोली ठीक है, वो खेत पे खाना लेके आई, तो दोनों लोग बैठ के एक खेत पे मतलब उन्होंने झोपड़ी-सी बना रखी थी, उस झोपड़ी के अंदर बैठ के दोनों पति-पत्नी मिलके खाना खाने लगे, दोनों बच्चों को भी बिठा लिया। चारों तरफ
प्राणी मन से खुश होके खाना खा रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे कि महादेव इस बार आपने थोड़ा हमारा मतलब बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छी हमको खेती हमारी अच्छी हो गई है, हमें अनाज बेचेंगे, हम हमारा घर का काम-काज भी हो जाएगा, सब मकान भी बनवा लेंगे। ऐसे सोच-सोच के बहनों वो खुश हो रहे थे, चारों के चारों बैठ के। और जलने वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनको तो किसी खुशी देखने में नहीं बनती है। तो उन्होंने जो अपना काम करना था जलने वाले करके चले गए। तो इतनी देर में तो एकदम से बहुत तेज़ी से बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी तो किसान सोचने लगा महादेव ये तो पानी बरसेगा क्या आज? अब वो घबरा गया, बोला कि अब बारिश पड़ेगी तो हमारा अनाज सारा का सारा डल जाएगा। तो भगवान पे याद करने लगा, महादेव रक्षा करना, महादेव बारिश मत पड़े, भगवान किसी तरह बारिश मत पड़े। मैं इतने तो सोच ही रहा था तब तक इतनी तेज़ी से बारिश पड़ी, इतनी तेज़ी से बारिश पड़ी कि उसका पूरा का पूरा अनाज धुल गया। सब चला गया, पास में नदी थी, नदी में चला गया। अब किसान अपना माथा पकड़ के यूँ माथा पकड़ के फोड़ने लगा, सोच में पड़ गया कि भगवान थोड़ी देर की हमको खुशी मिली तो कुछ दिन तो रह लेने देते, हमको इस खुशी को मतलब महसूस करने देते। हमारा आज का आज ये अनाज घर तक नहीं पहुँचा है, सब चला गया। और रोने लगे, चारों के चारों रोने लगे, किसान बहुत परेशान था। दूसरा दिन किसान शिव मंदिर में गया, महादेव के आगे अपना सर पटकने लगा और मूर्ति से बोलना शिवलिंग से जाके बोलता है कि सच में ही तुम पत्थर के हो? हमको पता लग गया, अभी तक तो सब बोलते रहते थे कि भगवान कुछ नहीं होते, पत्थर के होते, मगर मैं तो आपको सच्चे मन से मानता था, मगर तुम तो सच के ही पत्थर के हो। अगर पत्थर के ना होते तो क्या बारिश कर ली, अब बारिश होने को थी, आगे पीछे बरसा लेते, हमारा अनाज हमारे घर पे आ जाता, आपने बारिश कर दी। आप चाहते तो आप तो मतलब महादेव हो, देवों के भी देव हो, कुछ भी कर सकते थे, मगर आपने कुछ नहीं किया, आप तो बैठे-बैठे रहे, आपको क्या पड़ी? आप तो मंदिर के अंदर बैठे हो, खुश हो रहे हो। हमारा जो होना था सो हो गया है, हमारे हमारे मतलब दुःख आपसे हमारा खुशी तो आपसे देखी ही नहीं गई, आपको तो हमारे दुःख ही पसंद है, इसलिए आपने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे करके महादेव से अपना मतलब बहुत चिल्ला-चिल्ला के महादेव से झगड़ा कर रहा था मंदिर में जाके। फिर भी महादेव की तो शिवलिंग जी की त्यों बनी रही। तो उसने जाके अपना सर जोर से महादेव की शिवलिंग में मारा। बोले, "तुम सच में पत्थर के हो और आज मैं अपना सर ही फोड़ दूँगा, या तो मुझे यकीन दिलाओ कि तुम पत्थर के नहीं हो और नहीं तो मैं आज अपने यहीं प्राण निकाल दूँगा। मेरी ज़िंदगी बेकार मैं जी के भी क्या करूँगा? मेरी सब फसल चली गई है, मैं क्या बच्चों को खिलाऊँगा, क्या अपनी पत्नी को खिलाऊँगा? मेरा ज़िंदगी जीवन ही बेकार व्यर्थ है।" ऐसे करके महादेव के आगे खूब ज़ोर-ज़ोर से सर को पटक रहा था। तो देखो बहनों इतना दुःख देख के महादेव को भी बहुत दुःख हो रहा था कि महादेव एकदम से वहाँ पे प्रकट हो गए। महादेव प्रकट होके बोले कि हे भक्त, तू क्यों दुखी हो रहा है? क्यों अपना सर फोड़ रहा है? तुझे अपने प्राण ही देने हैं, तो क्यों दे रहा अपना प्राण? तो वो एकदम से बोला कि महादेव महादेव को देख के उनके पैरों में पड़ गया, बोले महादेव मुझे आपसे बहुत कुछ शिकायतें हैं। तो महादेव बोले बोल तेरी शिकायत क्या है? तो बोले मेरी शिकायत ये है कि हमारा पहले तो हमारी यही शिकायत है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे थे, हम खेत पे गए तो आपके साँप ने उसको डस लिया है। क्यों आपने अपने साँप को ऐसा नहीं समझा सके थे कि हमारे बच्चों को मत डसो? तो महादेव बोले देख बेटा, तेरे बेटे को जब साँप ने डसा था, उस दिन तेरे बेटे की 12 साल की उम्र थी। उसी दिन की मतलब आखिरी दिन था उसकी ज़िंदगी का। मगर उस साँप मेरा साँप नहीं था, वो यमराज के भेजे हुए दूत था। वो साँप बन के उसको किसी ने उसे मारना चाहिए तो उसने साँप बन के तुम्हारे बेटे को डसा। मगर उस टाइम जो ब्राह्मण बन के आया था वो कौन था? वो मैं ही था। मैं ही वैद्यनाथ से दौड़ा हुआ मैं वैद्य बन के आया था, तुम्हारे बेटे की मैंने जान बचाई उस दिन, वो मैं था। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं पाया, तो तूने पहचाना नहीं तो मेरी गलती नहीं उसमें। तो बोले अच्छा चलो उस दिन का तो ठीक है। उस दिन मैं तो अच्छी तरह बाज़ार जा रहा था और सांड ने आके मेरे को मारने की कोशिश की, तो उस दिन क्यों नहीं मतलब आप आए? तो महादेव बोले कि बेटा जिस दिन तेरे को सांड ने मारा था ना, तुम बाज़ार जा रहे थे उस दिन तुम्हारी मतलब मृत्यु थी। तुम्हारी उसी दिन की मृत्यु थी मगर वो सांड बन के वो सांड नहीं था, वो यमराज थे। यमराज सांड बन के आए थे, तेरे को उस दिन आखिरी आखिरी दिन था और तुम्हारी तो उस दिन प्राण लेने आए थे। मगर जो तुमको धक्का दिया, जानते हो किसने दिया धक्का? वो धक्का देने वाला मैं था। मैंने ही तुझे बचाया था आके कि जो तू मुझ पे एक लोटा जल चढ़ाता है, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत भारी चढ़ा हुआ था। तो मैंने तुझको धक्का मार के वहाँ से ब हटाया, नहीं तो उस दिन तो वो खत्म हो जाता। तो बोले चलो वो भक्त बोलने लगा, "चलो वो तो बात सही है, मगर मेरे गेहूँ ने क्या बिगाड़ा था? मेरा सारा का सारा अनाज आपने महादेव बहा दिया, नाले में चला गया है और उसमें मेरी क्या गलती हो गई थी, जो आपने ऐसा किया? आई अबाई खुशियाँ हमारी छीन ली हमसे।" तो महादेव बोले, "देख बेटा, उसमें तेरा कोई गलती नहीं थी और जो तूने मुझसे माँगा था कि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा घर-परिवार अच्छा चले, तुम मेरे को धन दो, अनाज दो, तो मैंने तुमको दिया। मगर तुम्हारे आस-पास के लोग हैं, उनसे तुम्हारी खुशियाँ देखी नहीं गई। जब याद करो बेटा, जब तुम खाना खा रहे थे बैठ के, उसी समय तुम्हारे गाँव का चौधरी आके और उसमें विष मिला के चला गया। तो उस अनाज में इतनी जहरीली दवाई मिलाई थी, अगर तुम वो अनाज घर पे ले जाते, तुम खाते तो तुम्हारा परिवार का परिवार सारा नष्ट हो जाता। अगर वो अनाज को तुम बेचने जाते बाज़ार में, तो बेचने के बाद में जो भी खाता वो मरता। जब वो सब मरते,
तो पुलिस आके तुमको पकड़ती, तुमको उम्र कैद होती, तुम्हारा घर बर्बाद होता। आज तो तुम्हारा ये अनाज धुल गया बच्चा, तो अनाज तो दोबारा भी पैदा हो जाएगा। तुम्हारे सर पे और कलंक लग जाता है एक इस बात का है कि तुमने विषैला अनाज बेचा है। सारी ज़िंदगी जेल तुमको मिलती और ये कलंक लेके तुमको जीवन भर जीवन बिताना पड़ता। हो सकता शायद तुम्हारे बच्चे भी ये गेहूँ खा के चले जाते। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे सारा का सारा अनाज धो दिया। मैं तुझको बचाना चाहता था। मैं तो तेरे हर समय, हर घड़ी तेरे साथ ही रहता हूँ। तू मुझे देख ना सके वो गलती तेरी है। मैं तुझ पे ही नहीं, मेरे जितने भी भक्त हैं, जो भी मेरे मतलब भक्त हैं, शिष्य हैं, शिष्याएँ हैं, तो मैं हर घड़ी, हर पल उनके साथ रहता हूँ, उनके आस-पास रहता हूँ। वो जिनको अच्छी भावना है, वो हमको महसूस कर लेते हैं, जो नहीं महसूस कर पाते, नहीं जान पाते हैं, तब भी मैं उनके आस-पास में रहता हूँ। तू इतना निराश मत हो बेटा, अब तू अपने घर जा और जाके फिर से मेहनत कर। तेरी मेहनत में मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तेरी तरक्की होगी। तू जाके मेरा आशीर्वाद है, ऐसा बोल के महादेव उसके सर पे हाथ रख के अंतर ध्यान हो गए। थे गुरु बहनों, अगर हम सच्चे मन से अगर अपने भगवान को मान ही रहे हैं, तो हमारे महादेव तो हमारे पास हमेशा रहते हैं, आस-पास हमको खाली हमको ये अपने अंदर का ज्ञान दे से हमको महसूस करना है कि हमारे महादेव कौन है। किसी भी वेश में, किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। बिच्छू के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, हर एक रूप में हमारे पास आ सकते हैं, खाली हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। मगर महादेव तो हमको पहचानते हैं कि हमारा भक्त है तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए बहनों अगर आपको हमारी शिव चर्चा अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव।